पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दिल्ली में कई ठिकानों पर रेड। गाजीपुर से 4 लोगों को और नॉर्थ ईस्ट से 5 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ। यमुना नदी उफान पर, पार किया खतरे का निशान। पुराना यमुना पुल यातायात के लिए बंद, ट्रेन भी दूसरे रास्तों से चलाई जा रही। पूर्वी दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने का प्रशासन सख्त। निचले इलाकों के कई घरों में भरा पानी। प्रशासन लोगों को निकाल रहा बाहर, राहत कार्य जारी। खजूरी खास पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन अंकुश चलाकर महिला तस्कर को पकड़ा। शराब की करता था तस्करी। पास से पुलिस ने 26 शराब के कार्टन किए बरामद। पुलिस कर रही मामले की जांच। पूर्वी दिल्ली में नवरात्रि की देखने को मिल रही है हर जगह धूम। बंगाल समाज में 5वें दिन की जाती है मां की स्थापना। 2 साल बाद बड़ी धूमधाम से किया जा रहा आयोजन। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर रेड मारी गई है और इस मामले में एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्पेशल ब्रांच और लोकल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 30 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसमें से 4 लोगों को पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर से और 5 लोगों को नॉर्थ ईस्ट से पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में जामिया नगर, निजामुद्दीन, रोहिणी और साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और ईस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली समेत कई जगहों पर रेड मारी गई। महज जामिया इलाके से ही करीब 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। साथ ही पीएफआई से जुड़े मामलों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार जांच कर रही है और इस कार्रवाई के दौरान जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी इलाके के आसपास धारा 144 लगाई गई है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसे देखते हुए शाहदरा जिला प्रशासन ने मंगलवार को पुराना लोहा पुल बंद कर दिया है। आपको बता दें कि पुल बंद होने से रेल और दूसरे वाहनों का आवागमन भी बंद हो गया है। प्रशासन के अधिकारियों ने रेलवे और दिल्ली यातायात पुलिस से बात की है और यह फैसला लिया। और साथ ही आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से यमुना में 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और ये पानी जल्द ही यमुना नदी में पहुंचेगा। 3 दिन बाद ये पानी फरीदाबाद की सीमा में पहुंचेगा और बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अधिकारियों को स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और साथ ही स्थानीय लोगों से पशुओं और बच्चों को नदी की तरफ ना जाने देने के लिए कहा गया है। यमुना के किनारे बसे लोगों को वहां से हटाने के लिए कहा गया है, क्योंकि 3 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंचने के बाद यमुना के किनारे बसे लोगों को वहां से हटने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि 3 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंचने के बाद यमुना का जल स्तर और भी बढ़ सकता है। और हाल ही में दिल्ली समेत उत्तरी भारत के राज्यों में आई बारिश के बाद से यमुना में ये उफान आया है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश का असर हरियाणा के मैदानी इलाकों में कहर बनकर टूट रहा है। सोमवार को हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 2,96,000 क्यूसेक पानी से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ गई। यमुना अपने उफान पर है और देर रात से ही पानी की तेज रफ्तार लहरों ने निचले इलाकों में रहने वालों को अपनी चपेट में ले लिया है। यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण यमुना के आसपास रह रहे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और सुबह जब पानी का जल स्तर बढ़ गया, उनके घर तक पानी पहुंच गया तो उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। मैंने 5 बजे ऐसी सुबह उठा मॉर्निंग वॉक के लिए तो देखा, मैं शॉक्स में पड़ गया कि भाई पानी कहाँ से आ गया, एक पूरे पानी लगा हो। फिर हल्ला क्या चारों तरफ, फिर उस समय से मैं बाहर आने का कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया। एक आए भी थे तो वो भी देखे तो ऐसे कर लिए, मतलब देख कर वो भी शॉक्स में पड़ गए। रात को पहले इतला नहीं दी गई थी यहाँ पर? रात को ये सब कुछ भी नहीं, मतलब किसी को ये समझिए तो अनहोनी ही है, किसी को कुछ भी पता नहीं था सर। हाँ, तो बड़े सारे लोग तो आ गए हैं, लेकिन और भी है जो फंसा हुआ है अंदर है। सब चौकी पे अपना अपना बेड पे सब बैठा हुआ है, खाना उसी पे बना रहा है, खा रहा है। पानी पता नहीं कब आया नहीं आया, सो रहे थे। सुबह में देखे पानी घर आ गया, तब मैं निकला सामान लेकर। तो रात में कोई पुलिस का या प्रशासन का बंदा कोई नहीं आया बोलने के लिए पानी आ जाएगा आप लोग खाली कर दे? नहीं आया कोई नहीं आया। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश चलाकर महिला तस्कर को पकड़ा है और पुलिस को सूचना मिली थी कि उसी के आधार पर पुलिस ने सोनिया विहार के ब्लॉक ए के एक मकान पर छापा मारा। वहां से शराब की
26 कार्टन बरामद किए गए। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और पूरे 9 दिन तक मां दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तरह तरह के पकवान का भोग भी लगाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए बंगाल समाज की, तो यहाँ पर भी नवरात्रि का पर्व बहुत ही उत्साह और बड़े लेवल पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि दिलशाद गार्डन में पंडाल लगाए जा रहे हैं, जिनमें सुबह और शाम तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाएगी और अलग अलग तरह के भोग बनाकर बांटे जाएंगे और साथ ही तरह तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। आपको बता दें कि बंगाल में नवरात्रि का पर्व 5वें दिन से ही शुरू हो जाता है और 10वें दिन तक चलता है। यहाँ के लोगों के लिए दुर्गा पूजा का हर एक दिन बेहद ही खास होता है। वहीं हमने जब आयोजकों से बात की तो उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद बड़ी ही धूमधाम के साथ हम मां की पूजा कर रहे हैं और पंडाल भी लगा रहे हैं। इस तरीके से खास इसलिए है क्योंकि 2 साल कोविड के चक्कर में पूजा हुआ नहीं था, हुआ था बहुत छोटा करके। हमारी जो है इस साल बहुत बड़ा तैयारी है, लेकिन पार्क जो है ना हमारे 26 तारीख से मिला हुआ है एमसीडी का, तो कल से हमारी पैंडल शुरू हुआ है। तो इस बार थीम हिसाब से मंडप होगा, पॉल्यूशन के जो पॉल्यूशन कंट्रोल की है उसी बेस पे हम मंडप तैयार कर रहे हैं। सेकेंडली पूजा सुबह से होती है और दोपहर तक सारे होता है। उसके बाद हमारी भोग प्रसाद होती है जहाँ 2000-2500 लोग डेली लेते हैं प्रसाद। शाम को कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उसमें कलकत्ता के जो बड़े आर्टिस्ट है वो आते हैं। तो हमारे 4 दिन जो है इसी हिसाब से चलते हैं। पिछली बार था 5 फुट की, इस बार हमारी 8 फुट की मूर्ति है। 36 इयर्स ये वाला है, 37 इयर्स 37 साल से पूजा हम कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ा पूजा दिलशाद गार्डन का ये बी पॉकेट दुर्गा पार्क में। हाँ, कोविड बिल्कुल हमने अवॉइड किए थे पैंडेमिक के कारण। इस बार हमारे माता रानी की कृपा हो तो पैंडेमिक जो है वो नहीं हो, रेस्ट्रिक्शन होगा और हम बहुत बड़ी और भव्य मंदिर और भव्य मूर्ति, बहुत बड़ा मूर्ति हम ला रहे हैं। इसमें सब बढ़िया, सब उत्साह है, सबका मन में उत्साह है। जो 2 साल हमने कोरोना से वजह किया ही नहीं है, इस साल हमने बड़ा करके पूजा करना चाहते हैं और माता रानी का नाम उसमें इच्छा में हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस साल हमारा धूमधाम से होगा पूजा। इसका बैरियर बनाया था हम लोग, हाँ, उधर हमारा गार्ड बैठता है, पुलिस लोग भी आता है, पुलिस लोग भी बैठता है, ठीक है ना। मतलब कुछ ये शांति से पूजा होता है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की बात की जाए तो हर तरफ सड़कों की हालत खस्ता है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, जिससे कई बार लोग चोटिल भी हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। कागजों में तो सड़कों की मरम्मत की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जब हमने लोगों से पूछा इस बारे में तो लोगों ने कहा कि सड़कें टूटे होने से आए दिन वो चोटिल होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। वहीं बात की जाए सीबीडी ग्राउंड, कृष्णानगर मेट्रो की सड़कों की, तो स्थिति बेहद ही खराब है। मैडम जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, सड़क पे गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, फिर जाम वगैरह लगता है, जगह जगह पानी भर जाता है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, गाड़ी भी पलट जाती है, गड्ढे में जा पड़ती है गाड़ी। मरम्मत होती है मैडम, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, होती भी है। फिर जो है खुद जाती है, सड़क टूट जाती है, गाड़ी वगैरह चलती रहती है तो गड्ढे वगैरह तो होते हैं ना। पैदल चलने वालों को तो काफ़ी टाइम मतलब दिक्कत आती है। और जो मोटरसाइकिल वाले 2-3 तो एक्सीडेंट हो गए मैडम उसके चक्कर में। हाँ, उसके जो ये सड़क खराब है उसकी वजह से ही सब कुछ होता है। शरीर खराब है, देखिए आपके सामने ही हो रहा है। और भी है, और पीछे है हमारे इस साइड पे, इधर भी काफ़ी जाम लग जाता है, गाड़ियाँ आती है इधर से सीबीडी ग्राउंड की तरफ बहुत ज़्यादा। हाँ, उधर बहुत हालत खराब है। हाँ, सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे हैं, सारे प्रॉब्लम तो होती है। कंधे का दर्द आ गया टूटी फूटी में। परेशानी तो बहुत होती है, खड्डों में पानी भर जाता है तो गाड़ी वाले आते हैं उछाल के जाते हैं पानी। हाँ, स्लिप खा जाती है तो रोड कैसे हो रही है, पत्थर हो रहे हैं हर जगह, छोटे छोटे नुकसान है गाड़ी।
तो वही नवरात्र का त्यौहार हम सभी लोगों के बीच में है। नवरात्र में मीट की दुकानों को पिछली बार बंद कराया गया था। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि हम सभी लोगों को एक दूसरे के त्यौहार का सम्मान करना चाहिए। सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि जिनकी मीट की दुकानें हैं वो नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों को ना खोलें। शारदीय नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है। बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि इन दिनों में मीट की दुकानें ना खुलें, मीट की दुकानें बंद रहें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मीट विक्रेता से आगे करना चाहता हूं कि वे जब तक नवरात्रि के त्यौहार चल रहे हैं तब तक मीट ना बेचें, अपनी दुकानों को बंद रखें। हम लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहार का सम्मान करते हुए मनाएं, यही मैं कहना चाहता हूं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, चाहे आपकी ईद हो, चाहे हमारे नवरात्र हो, होली हो, दिवाली हो। इन दिनों में कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जिससे दूसरे समुदाय को परेशानी हो। मैं आपसे केवल अपील कर सकता हूँ, वो अपील ही आपसे कर रहा हूँ कि इन 9 दिनों में हम अपनी मीट की दुकानों को बंद रखें, त्योहार को उल्लास से मनाएं, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षक कर्मचारियों को सरकारी स्कूल से कम वेतन भत्ता मिलना चाहिए। कोर्ट ने निजी स्कूल के शिक्षकों की याचिका पर यह टिप्पणी की है और प्राइवेट स्कूल की एडवाइजरी का अध्यक्ष आरसी जैन से इस विषय पर बातचीत की गई। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 में बना था, जिसके तहत इस प्रकार का प्रोविजन है कि पब्लिक स्कूल भी उतनी ही सैलरी देगा जितना गवर्नमेंट स्कूल देता है। पर उस समय दिल्ली में मुश्किल से 8-10 स्कूल होते थे। अब चूंकि यहाँ 200 रुपये फ़ीस लेने वाले भी स्कूल हैं और 20,000 रुपये फ़ीस लेने वाले भी स्कूल हैं। अब ऐसी स्थिति में कैसे संभव है कि 200 रुपये 500 रुपये फ़ीस लेने वाला स्कूल भी 20,000 रुपये जो फ़ीस लेता है उसके बराबर सैलरी दे, जिसके लिए मेरी संस्था ने जब 5वां वेतन आयोग तो दिल्ली सरकार को लिखा कि इसको आप चेंज करो। जब 6वां वेतन आयोग तो उसमें मैंने कहा इसको चेंज करो, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एलजी ने मेरी बात को मानते हुए दिल्ली में फ़ीस के हिसाब से स्कूलों की कैटेगरी बनाई। भाई 500 रुपये तक जो लेता है वो एक कैटेगरी, 1000 तक दूसरी, 1500 तक तीसरी, 2000 तक चौथी, उससे ऊपर 5वीं। तो फिर सरकार को उसी हिसाब से सैलरी भी तय करनी चाहिए। और दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र में भेजा भी था, पता नहीं आपसी लड़ाई के कारण वो पास नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार ने खुद ये विज्ञापन दिया था कि 500 रुपये फ़ीस लेने वाला 5,000 स्कूल फीस लेने वाले के बराबर वेतन कैसे दे सकता है। अब जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है उसमें भी सेक्शन 20 क्लियर ये कहता है कि दिल्ली सरकार या स्टेट गवर्नमेंट इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फ़ीस के हिसाब से सैलरी तय कर सकती है। और ऐसा आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट सर्कुलर है जिसमें क्लियर कट है, वो जितनी फीस लेता है उसका एक परसेंटेज तय कर दिया कि उसके हिसाब से आप उतना पैसा टीचर्स को देंगे। टीचर्स का अधिकार है, उनको मिलना भी चाहिए और जो स्कूल दे सकता है उसको देना भी चाहिए। पर टीचर्स को भी ये पता है कि जिस स्कूल में जॉब करने जा रही हूँ जब उसकी फ़ीस ही 500 रुपये या 1000 रुपये है तो वो कैसे आपको जो है ना 20,000 फीस लेने वाले या 10,000 फीस लेने वाले स्कूल के बराबर सैलरी दे सकता है, ये तो टीचर को भी पता है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के बलबीर नगर इलाके में दिन दहाड़े हुए अपाचे बाइक की चोरी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोर को पकड़ने की कोशिश की और चोर को पकड़ लिया गया। चोरी हुई बाइक जो कि मनोज की थी और पुलिस ने वापस ले ली है। तो आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित मनोज ने क्या कुछ कहा। बाइक मेरी है अपाचे, ठीक है। कल दोपहर में मैं बाहर से कहीं से आया हूँ, अपने घर के बाहर बाइक खड़ी करी मैंने और 10 मिनट के अंदर मैं बाहर आया हूँ तो मेरी बाइक वहाँ नहीं थी। 100 नंबर को कॉल किया और बीट ऑफिसर आया हमारा, उन्होंने इसको अपना इन्वेस्टिगेट किया, चले गए, बोले इसका ऑनलाइन FIR आप कर दो। तब से तो फिर कुछ था नहीं। फिर हमने अपने एफर्ट से अपनी गली में कैमरा लगा हुआ है वहाँ से वीडियो फुटेज निकाली, वो वीडियो फुटेज IO को भी भेजी और भी अपने ट्विटर वगैरह पे भी ट्वीट करी। उसके बाद सुबह मुझे जो है 10 बजे विवेक विहार थाने से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक हमें बाइक मिली है, आप मनोज पांडे हो? मैं कहा मैं मनोज पांडे हूँ, आपकी कोई बाइक चोरी हुई है? तो मैंने उनको पूरी डिटेल दी कि मेरी बाइक चोरी हुई है, उसका नंबर ये है। तो उन्होंने बोला कि हमको ये मिली है रात में, आप आके इसको ले जाइए यहाँ से। फिर वो थोड़ा उनका अपना जो प्रोसीजर होता है, IO बोले कुछ और तरीके से, वो कुछ और लिख के देंगे कि आप अपनी जो है FIR कैंसिल कर दीजिए, आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी, वरना कोर्ट जाना पड़ेगा। सो मैनी थिंग्स आर देयर। अल्टीमेटली मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप बाइक मेरे को खुद देंगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ना मैं कुछ इसके लिए आपको कुछ फेवर दूंगा। फेवर की भी डिमांड की गई मेरे से। हाँ, फिर उन्होंने मुझे थाने पे बुलाया और ये बाइक मेरी इस समय IP यूनिवर्सिटी जो नया कॉलेज बन रहा है इसके अंदर खड़ी थी, सेपरेट एकदम, और कोई नहीं था यहाँ पे। सर, आपको बाइक मिली है, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है भाई, मेहनत के पैसों की बाइक थी, खुशी तो बहुत है। यूनिवर्सिटी वालों ने तो मेरे को ये बताया कि रात में यहाँ से 2 लड़के इसको लेके जा रहे थे, उन्होंने यहाँ पे हिट किया है।
हिट करने के बाद वो एक इनके स्टाफ के ही किसी बाइक से कोलाइड हुई है, फिर वो जो इसको ड्राइव कर रहे थे छोड़ के भाग गए यहीं पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।